बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल 1.1 एंड एग्जांपल 1.2 सॉल्व की थी। आज हम न्यू जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीटर रूल के बारे में और वर्नियर कैलिपर के बारे में कि इनसे किस तरह से लेंथ्स मेजर की जाती हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और इनकी मेजरमेंट्स के अंदर जो पॉसिबल एरर्स आ जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं हमसे, उनको किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रूल। मीटर रूल क्या है? Length is generally measured using a meter rule in laboratory. The smallest division on meter scale is 1 millimeter. जो हमारा मीटर रूल होता है उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो क्या होती है, कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखें, the smallest measurement that can be taken विद द मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो मीटर रूल होता है उसके ऊपर ये जो है आपको इसका एक पीस जो है वो दिखाया हुआ है मीटर रूल का। इसके अंदर देखें तो एक इसकी जो कंप्लीट लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। मतलब ये मीटर रूल जो है उसकी टोटल लेंथ जो है वो 1 मीटर होती है। अब 1 मीटर लेंथ जो है वो हमें मोस्टली इसका आइडिया नहीं होता कि 1 मीटर लेंथ जो है वो कितनी लेंथ है। हम बार बार इसको यूज़ करते हैं पर 1 मीटर लेंथ जो है वो कितनी है। तो अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हैं कि 1 मीटर लेंथ कितनी होती है तो हमारा जो एवरेज जो क्रिकेट बॉल होता है उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। सिमिलरली एक जो छोटा बच्चा होता है 5 से 6 साल का, उसकी जो हाइट होती है वो तकरीबन जो है वो 1 मीटर के इक्वल होती है। इसी तरह से जो हमारी जो है वो घरों के अंदर दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, उनकी जो चौड़ाई होती है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो 1 मीटर होती है। तो आपको 1 मीटर का आइडिया होगा। अब 1 मीटर जो मीटर रूल होता है इसकी टोटल लेंथ 1 मीटर होती है। अब उसमें जो डिविजन्स बनाते हैं हम लोग, 1 मीटर को जो है वो अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर डिवीजन जो है वो हमारे पास कहलाती है 1 सेंटीमीटर। और अगर हम वो जो 1 सेंटीमीटर है उसको भी मजीद 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे तो फिर जो ईच डिवीजन बनेगी वो हमारे पास कहलाएगी 1 मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर क्या होगा? 1 मीटर का जो 1000वां हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, और 1 मीटर का जो 100वां हिस्सा होता है, मतलब 1 मीटर लेंथ को अगर आप 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो हर छोटा पार्ट जो होगा वो हमारे पास कहलाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको मीटर रूल का एक जो है वो ये फिगर 1.1 अगर आप देखें, ये फिगर 1.1 इसके अंदर जो है वो हमें मीटर रूल का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 1 मिलीमीटर को, ये सबसे जो छोटी लाइन है ये 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। अगर आप इसको जूम करके देखें, इसको क्लोज करके हम लोग देख लें तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास ये यहाँ तक ये शुरू हो रहा है स्केल। इसको पीछे वाली जो मेजरमेंट है उसको अगर आप ना काउंट करें, यहाँ से देखें तो ये है हमारे पास 0 के बाद ये डिविजन्स अगर आप इनको काउंट करें तो ये कितनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिविजन्स है वो कितनी है, तो ये 1 2 3 4 5, ये जो दरमियान वाली लाइन होती है ये 5 की है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर 1 2 3 4 5, तो ये जो है यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ है। मतलब 0 से ये बड़ी लाइन से शुरू होके यहाँ तक जो है ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है और यहाँ तक जो है ये फिर कितनी हुई? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक ये 0.5 सेंटीमीटर है और इसको अगर हम मिलीमीटर्स में कहें तो ये जो है ये 1 मिलीमीटर है। ये जो छोटी छोटी दो लाइंस हैं इनके दरमियान का जो फासला है, ये दो लाइंस के दरमियान का जो फासला है वो हमारे पास इक्वल है 1 मिलीमीटर के। ठीक है, तो यहाँ से
हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा मीटर रूल होता है उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो कितनी होती है 1 मिलीमीटर। इससे कम लेंथ की अगर कोई चीज आ जाए तो हम फिर इस मीटर रूल से उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको इसकी जो है वो क्लियर आइडिया हो गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं लीज काउंट की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन लीज काउंट। तो लीज काउंट क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। 1 millimeter is known as the least count of meter rule. Least count. Least count is the smallest measurement that can be taken accurately with an instrument. तो आप इसकी जो है वो डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लें। The smallest, ठीक है, the smallest measurement that, sorry, इसको हाईलाइट करते हैं हम लोग इस तरह से। The smallest measurement that can be taken accurately with an instrument is called least count। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। वो मेजरमेंट जो हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम मेजर कर सकते हैं, उस मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, कम से कम कितना उसके ऊपर हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसके उसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या कहा है, टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, जैसे आपके पास पेंसिल है, पेंसिल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो आप स्केल के साथ उसको रखेंगे और उसको जो है वो देखेंगे कि कौन सी डिवीजन जो है वो स्केल की उसके लेंथ के साथ जो है वो मैच कर रही है, और आपने जीरो से उसको रखना है एक किनारे को और दूसरे किनारा देखना है कि कहाँ तक जो है वो लीड कर रहा है, तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो हम लोग मेजर कर सकेंगे। पर जब आप उसको देख रहे होंगे तो उसको देखने कहाँ से है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको किसी एंगल के साथ देखेंगे, बिल्कुल अपनी आंख को उस पॉइंट के ऊपर नहीं रखेंगे जहां पे आप मेजरमेंट नोट कर रहे हैं, तो आप जो है वो हो सकता है कि वो गलत मेजर कर लें। तो उसके लिए करेक्ट तरीका, जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि जहां पे आपका पॉइंट है, जहां पे वो कंप्लीट मेजर करना चाहते हैं, वहां ही आपकी आई की पोजीशन भी होनी चाहिए। ये फिगर 1.1 में ये भी आपको दिखाया है, देखें। The meter ruler is placed in such a way that its zero coincides on the edge of the object, and then the reading in front of the other edge is the length of the object. One common source of error comes from the angle at which an instrument is read. Meter rule should either be tipped on its edge or read when the person's eye is directly above the ruler। तो आपने तब उसकी रीडिंग लेनी है जब आई जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली रूलर के ऊपर हो, ना इस साइड पे हो ना इस साइड पे हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो मेजर करेंगे वैल्यू किसी भी चीज़ की, वो जो है वो गलत होगी। तो इसकी रीडिंग जो है, इसको करते हुए हमें जो है वो अच्छी तरह से अपनी आई को इसके ऊपर पोजीशन करना चाहिए, इस पोजीशन के ऊपर। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लेंथ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। 1.5 कैसे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 कंप्लीट हो गया और ये आपको लाइन ऐसे लगेगी कि ये 1.5 है। अगर इधर खड़े होके इस तरह से ये यहाँ से आपकी आंख से ऐसे देखेंगे तो इसकी मेजरमेंट जो है वो कुछ और दिखाई देगी। और यहाँ पे बिल्कुल ऊपर जो है इसके अगर देखेंगे तो फिर आपको जो है वो करेक्ट मेजरमेंट जो कि 1.8 सेंटीमीटर है वो दिखाई देगी। नेक्स्ट जो है इसी चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलक्स एरर। अब पैरेलक्स एरर क्या चीज होती है उसको जो है ये नीचे डिफाइन किया हुआ है, उसको देखते हैं। पैरेलक्स एरर क्या है, ये फॉर योर इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा है पैरेलक्स एरर। ये आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पैरेलक्स एरर। ठीक है, तो पैरेलक्स एरर इज ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट्स। इट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। ठीक है ना, तो आपकी जो आई है, अगर आप इस एरर से बचना चाहते हैं तो आपकी जो आंख की पोजीशन है, ठीक है, ये जो आपको ये फिगर दिखाई हुई है, यहाँ पे आपकी आई, ये जो है ये ऊपर आई है और ये नीचे जो है ये हमारा, तो इनके दरमियान एंगल जो होना चाहिए इस स्केल के, ये इस तरह से लाइन आ रही है और ये जो है ये हमारी आई है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा
90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर कोई और एंगल बना है, ये भी देखें 90 का एंगल नहीं बन रहा है, ये भी 90 का नहीं बन रहा है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का है। तो ये जब परपेंडिकुलर होगा तो फिर हम लोग इस एरर से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। जब आप इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे तो फिर आप जो है इन चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ठीक है, इसको रीड आउट करते हैं। वर्नियर कैलिपर, it is an instrument used to measure small lengths down to 1/10th of a millimeter। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मीटर रूल है वो कितनी लेंथ को मेजर करेगा, जस्ट 1 मिलीमीटर को। पर अगर कोई चीज़ 1 मिलीमीटर से भी छोटी है, ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जो ये होता है डायामीटर ऑफ ए पेंसिल। ठीक है, एक पेंसिल का जो डायामीटर होता है ये कितना होता है, 7 मिलीमीटर। ठीक है, उससे भी कम लेंथ जो है उसके भी डायामीटर्स हो सकते हैं। तो उनको, ये जो 10⁻³ है ये क्या होता है, मिली, तो ये 7 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज इससे भी कम है, ठीक हो गया, इससे भी बारीक चीज है, जैसे एक नीडल है, एक सुई है, उसकी आप थिकनेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो 1 मिलीमीटर से कम होगी। इसी तरह जो हमारी बुक की जो है वो पेपर होता है, जो शीट होती है, उसकी आप थिकनेस मेजर करना चाहते हैं तो वो भी जो है वो 1 मिलीमीटर से कम होगी। तो उन चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए फिर हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो क्या है, वर्नियर कैलिपर। और ये ज़्यादा अच्छी तरह से मेजर कर सकता है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 1/10 मिलीमीटर क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर। मतलब ये जो वर्नियर कैलिपर है ये एक जो हमारा मिलीमीटर होता है उसका भी 10th पार्ट मेजर कर सकता है, मतलब 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रीसाइज है। It can be used to measure the thickness, diameter, width or depth of an object. The two scales are on it are. अब ये देखें वर्नियर कैलिपर जो होता है वो होता कैसा है। तो यहाँ पे आपको एक वर्नियर कैलिपर जो है वो दिखाया गया है नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये जी, वेट अ सेकेंड, ये हमारे पास जो है ये एक वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, इस वर्नियर कैलिपर को अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक जो है वो मेन स्केल होता है जिसके ऊपर रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर लिखी होती हैं। एक जो है वो वर्नियर स्केल होता है जो कि मूवेबल स्केल होता है। ये जो है इसको यहाँ से पकड़ के हम लोग इस तरह से मूव करा सकते हैं। इस स्केल के ऊपर भी कुछ डिविजन्स बनी हुई हैं, जो कि ये वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर ये डिविजन्स बनी हुई हैं और इसके ऊपर भी डिविजन्स बनी हुई हैं। अब ये जो है ये पेरी वर्नियर एक साइंटिस्ट था जिसने 16th सेंचुरी के अंदर इसको जो है ये स्केल बनाया था कि हम अगर एक जो हमारे पास कोई लेंथ 1 मिलीमीटर से भी कम है तो उसको हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो उसने ये किया था कि ये जो इसके ऊपर डिविजन्स होती है ना, जो हमारा वर्नियर स्केल होता है उसके ऊपर मोस्टली जो है वो 10 डिविजन्स होती हैं और इसकी 10 डिविजन्स जो मेन स्केल है उसकी 9 डिविजन्स के इक्वल होती हैं। तो इसने जो है वो एक डिवीजन का फर्क रख दिया था और उसी एक डिवीजन के जो डिफरेंस होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। तो बेसिकली हम लोग ये जो वर्नियर स्केल और जो मेन स्केल है इसकी जो डिविजन्स के अंदर फर्क है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, इसलिए ये जो वर्नियर कैलिपर होता है ये 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट जो है वो हमें करेक्टली करके दे सकता है। उसको देखें ये मेजरमेंट कैसे करता है कि अगर तो हमारे ये जो जॉज हैं, ये जबड़े बने हुए हैं ए और बी, अगर हम किसी चीज़ का डायामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इससे करेंगे। और अगर हम लोग किसी चीज़ का इंटरनल डायामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हम ये सी और डी जो जार्स हैं उनकी मदद से करते हैं। लेट्स सपोज एक बॉटल है, उसका एक जो है वो ढक्कन है, उसको अगर हम यहाँ उसका जो है वो इंटरनल डायामीटर मेजर करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे और अगर एक्सटर्नल मेजर करना चाहते हैं तो फिर उसको सारे को यहाँ से कर लेंगे। ये वाला जो होता है इसकी टेल, ये डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए होती है। जैसे कोई गिलास है उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो हम लोग जो है वो इसको, ये जो टेल है इसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे जो है अब इसको रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में इसके बारे में। अभी ये प्रीवियस पेज पे चलते हैं। ठीक है, वेट, जी, तो ये देखें
टू स्केल्स ऑन इट आर, उसके ऊपर जो दो स्केल्स होते हैं वो क्या क्या हैं। द मेन स्केल विच हैज़ द मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच, जो हमारा मेन स्केल होता है उसके ऊपर जो मार्किंग सबसे छोटा जो लाइन होती है उसके दरमियान डिफरेंस होता है 1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, होते हैं वो 9 मिलीमीटर है और उसके ऊपर 10, मतलब जो वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स हैं वो मेन स्केल की 9 डिविजन्स के इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो ये 9 मिलीमीटर को जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल रखते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन एंड द वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन को वर्नियर स्केल डिवीजन से डिवाइड करें, मतलब उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वो हमारे पास कितना आएगा, जो मेन स्केल की डिवीजन होती है वो कितनी होती है 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है ये 1 मिलीमीटर से कम होती है 0.9। ये मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास मेन स्केल की 10 डिवीजन्स हैं वो एग्जैक्टली 1 जो है वो मिलीमीटर का डिफरेंस होता है उसके अंदर, और वो 1 मिलीमीटर। अब जो वर्नियर स्केल होता है उसकी जो 10 डिवीजन्स होती हैं वो मेन स्केल की 9 डिवीजन्स के इक्वल आती हैं, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास होगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो मेन स्केल की डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है और जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो 0.9 है, उनको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.1 millimeter. Usually the least count is found by dividing the length of one small division on main scale. ये जो है ये वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट का जो है वो फॉर्मूला है, उसकी डेफिनेशन है। तो आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो ये क्या होता है, द स्मॉल डिवीजन, the least count is found by dividing the length of one small division on main scale by the total number of divisions on vernier scale which is given by। अब ये देखें वन स्मॉल डिवीजन जो हमारे पास होती है मेन स्केल की वो कितनी होती है 1 मिलीमीटर। ये जो मेन स्केल आपको नजर आ रहा है उसकी वन स्मॉल डिवीजन कितनी है 1 मिलीमीटर, और उसको हमने डिवाइड करना है वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन है 10, ठीक है ना। वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन है 10। समटाइम वर्नियर कैलिपर्स ऐसे भी होते हैं जिसकी ये 10 डिवीजन नहीं होती, तो फिर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है कि स्मॉलर डिवीजन जो मेन स्केल है उसके ऊपर कौन सी है और उसको हमने डिवाइड कर देना होता है 10 से, तो हमारे पास जो है ये हम लीस्ट काउंट आ जाता है जो कि है 0.1 मिलीमीटर। और ये जो है आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो शो किए हुए हैं, इसको आप लोग नीचे से वो खुद रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट जो है देखें, द टू जार्स, जो इसके दो जबड़े हैं ए एंड बी, टू measure external dimension of an object, whereas jars C and D are used to measure internal diameter of an object. A narrow strip that projects from behind the main scale known as tail or depth gauge is used to measure the depth of the hollow object। तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो वर्नियर कैलिपर होता है उससे किसी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट कैसे करते हैं, इनमें ज़ीरो एरर क्या होते हैं, ज़ीरो एरर पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से होते हैं, उसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये ज़्यादातर क्लोजली रिलेट करते हैं आपके जो प्रैक्टिकल्स आप करेंगे उनसे, तो इनमें से मोस्टली जो है वो इतने क्वेश्चन नहीं आते, पर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। जो पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।